4 पंक्तियां कही हैं कि अभी से क्यों तेरी आंखों में अरे आंसू पाए जाते हैं, कि अभी से क्यों तेरी आंखों में आंसू पाए जाते हैं। ठहर जा ऐ मरीज़े गम, अभी वो आए जाते हैं। हिना हाथों पे और रंगीन बनाने के लिए मेहंदी की जगह पत्थर पे दिल पिसवाए जाते हैं। शाबाश बेटे। आइएगा, गीत कह रहा है क्या बेटे क्या? अरे तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए। गीत कह रहा है ये आंसू और ये दुख सारे ले जा प्रभु के द्वारे, ले जा प्रभु के द्वारे। वो ही टूटी आस बंधाए, बिगड़े काज संवारे, बिगड़े काज संवारे। द्वार से उसके कोई खाली हाथ न वापस आए, तेरे नैना क्यों भर 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 आए। हालांकि इस समय सभी के कार्यक्रम लगभग चल रहे हैं। बिल्कुल थोड़ी बहुत गले में भी दिक्कत है, बिल्कुल बेटा। और हो सकता है कि क्लियर आवाज ना आ पाए, सभी लोग समझदार हैं। लेकिन आदरणीय जनमानस गीत को सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल। गणेश चतुर्थी का पर्व चल रहा है, तो बड़े भैया सुनिएगा। रुच रुच कर दिव्य देह में उबटन लगाया माँ, अरे वाह, शाबाश बेटे। एक बार जोरदार तालियों से अपना आशीर्वाद सामान्य हमारे राकेश जी के लिए दीजिएगा, क्योंकि मेहनत जब कोई कलाकार करता है, क्या बात है, क्या बात है, अगर उसको तालियां मिल जाएं तो उसका उत्साह दुगना हो जाता है। सुनिएगा बड़ भैया, एक बार माता पार्वती ने अपने शरीर पर उबटन लगाना शुरू किया, और उबटन लगाया तो हुआ क्या,
रुच रुच कर दिव्य देह पर उबटन लगाया माँ। उबटन निकाल तन से पुतला बनाया माँ। और जब पुतले को माँ ने गंगा में प्रवाह कर दिया, कहना गंगा की खाली गोद में उत्साह भर दिया। और माता गंगा के किनारे ये प्रोग्राम हो रहा है। तो जब माता पार्वती ने अपने उबटन से एक पुतला बनाया और उसको गंगा में प्रवाहित कर दिया, यानी कि माता गंगा की गोद में डाल दिया। तो माता गंगा ने क्या किया? गंगा ने चमत्कार भी अजीब कर दिया। अरे मल के अजीब पुतले को सजीव कर दिया। उस पुतले को माता गंगा ने जीवन दान दे दिया। तो उस मनहारी छवि पर नाही कौन बलहारी। अरे तभी उस माँ ने लख कर कहे पुत्र पुकारी। और जब माँ ने पुत्र कहकर पुकारा, अरे कह करके तिलक लाल का मैया, तो जरा न मन में डोली। तो बना वज्र की छाती अपनी के सुत अपने से बोली। अब बोली क्या? बोली क्या? सुनिएगा, अब गीत को नोट करिएगा। अरे त्रिभुवन तारन ले गोदी में, भैया त्रिभुवन तारन ले गोदी में, त्रिभुवन सुंदर छैया, त्रिभुवन सुंदर छैया। तो पोत्र पोत्र कह के पोत्र से बोली गंगा मैया, बोली गंगा मैया। और जिस मल के पुतले को माता गंगा ने जीवन दान दे दिया, उसी पुतले से माता गंगा कहने लगी, कहा पुत्र शिवा शिवानी सदा शंकरी, शिव की ये प्रियतमा है। तो लालन तेरी माँ तो गौरा माँ है, तेरी माँ तो गौरा माँ है। वादन भैया, जब उस लालन से गंगा मैया कहने लगी कि तेरी माँ तो गंगा मैया है, गौरा माँ है, तो यहाँ गौरा माँ उस लालन से कहने लगी, कहा क्या? मैं उपमा उपमा के योग्य ना, इनकी ना उपमा है। तो बेटा तेरी माँ तो गंगा माँ है, तेरी माँ
वादन भैया यहाँ नोट करिए, माता गौरा ने अपने शरीर से उपटन निकाला, बिल्कुल, तो लाल बना करके तैयार कर दिया। उस लाल को जीवन दान माता गंगा दे रही है। तो गंगा गौरी और जिस लालन का जन्म हो रहा है उसका नाम है गंगे। तेरी माँ तो गौरा माँ है, तेरी माँ तो गौरा, तेरी माँ तेरी माँ तो गौरा माँ है। आदरणीय भैया, तीनों की एक राशि है, गंगा गौरी और गंगे। सुनते जाइए। दूसरा टुकड़ा सुनिएगा। क्या बात है? भगवान राम वन जाने लगे। जैसे ही वन जाने लगे तो माता जानकी और भैया लक्ष्मण भी साथ जाने की जिद करने लगे। देखिएगा हुआ क्या है। जब साथ जाने की जिद करने लगे तो माता सुमित्रा लक्ष्मण से कहने लगी, कहा लक्ष्मण तुम रही हेत समेत सिया के रघुनंदन वन जाए, रघुनंदन वन जाए। तो लक्ष्मण तू बन जा उन का बालक बन, हर कारज बन जाए, हर कारज बन जाए। लक्ष्मण राम के साथ तुम वन जा रहे हो तो आज से ये समझना कि सीता तुम्हारी माँ है और राम तुम्हारे पिता है। आदरणीय भैया, बाबा तुलसीदास जी एक चौपाई देते हैं, तात तुम्हार मात वैदेही और पिता राम सब भात स्नेही। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि पिता राम सब भात स्नेही, आज से तुम्हारे पिता राम है, माता जानकी है। तो कहना पड़ा जिनके हृदय में बसती दया क्षमा है। तो लक्ष्मण तेरी माँ तो सीता माँ है, तेरी माँ तो सीता माँ है। आदरणीय भैया, जब लक्ष्मण से कहा कि तेरी माँ तो सीता माँ है तो माता जानकी कहने लगी, कहने क्या लगी, ये विशेष लाइन है गीत की, इसको नोट करिएगा। नोट करिए। कहा माता जानकी ने, मैं उपमा उपमा के योग ना इनकी ना उपमा है। तो लक्ष्मण तेरी माँ तो सुमित्रा माँ है, तेरी माँ तो सुमित्रा माँ है। आदरणीय भैया, सुमित्रा, सीता और लक्ष्मण का एक नाम है सौमित्र। तो कहना पड़ा तेरी माँ तो सीता माँ है, तेरी माँ तो सीता माँ, तेरी माँ सीता माँ है, तेरी माँ तो सीता माँ है। एक टुकड़ा और सुनिएगा। देव की इच्छा जान देव की,
गीत का टुकड़ा सुनिएगा। जब जब देवकी के 7 संतानों की हत्या कंस ने कर दी और 8वीं संतान भगवान देवकी नंदन कन्हैया है। क्या बात है? देवकी नंदन कन्हैया है। और जब कन्हैया की जान बचाने के लिए माता देवकी ने त्याग किया तो हुआ क्या? क्या बोले? देव की एक छाव जान देव की, देव सुदेव को लाल, देव सुदेव को लालन। और कहा अपने लालन कन्हैया से कहने लगी, चूम चूम मुख कहा मैं तेरा, चूम चूम मुख कहा मैं तेरा, कर ना सकी सुत पालन, कर ना सकी सुत पालन। ऐ मेरे लालन, जिसके यहाँ तुम जा रहे हो, जिसकी ममता की ना समता, ममता की प्रतिमा है, तो तेरी माँ तो यशोदा माँ है, तेरी माँ तो यशोदा माँ। कन्हैया, आज से तेरी माँ यशोदा माँ है। और ना भैया, वो जब यशोदा माँ ने सुना तो यशोदा माँ कहने लगी, मैं उपमा जितनी उपमाएं दी जा रही हैं वो उपमा भी है। वहाँ सीता भी कह रही हूँ कि मैं उपमा हूँ, माँ नहीं उपमा। क्या बात है? समझते जाइए। उपमा जिसकी कोई उपमा ही नहीं होती, और जो जन्मदात्री माता होती है उसकी भी कोई उपमा नहीं होती। मैं उपमा के योग ना, उनकी ना उपमा है। तो मेरे लाल, तेरी माँ तो देव की माँ है, तेरी माँ तो देव की माँ है। वादा ने भैया, यहाँ राशि नोट करिए। तेरी माँ तो देव की माँ है, जन्म दिया देवकी ने, और यशोदा के घर पालन हुआ, तो यशोदा का भी नाम एक नाम देवकी है। और वहाँ देवकी और देवकी नंदन। क्या बात है बेटे, क्या बात? तेरी माँ तो देवकी माँ है, तेरी माँ तो देवकी माँ, तेरी माँ तो देवकी माँ है, तेरी माँ तो देवकी माँ है। अंतिम पंक्ति सुनिएगा। जब कोई जवान सीमा पर रक्षा करने के लिए जाता है तो घर की माँ कहती है, समझते जाइए। पूजनीय सीता गीता से मानो उमा रमा है। तो है मेरे लाल, सीमा पर रक्षा करने के लिए जा रहे हो तो ये समझना, तेरी माँ तो भारत माँ है, तेरी माँ तो भारत माँ है। क्या बात है बेटे? घर की माँ को भूल जाना, लेकिन भारत माँ को ना भूलना। तो ये भारत माँ भी कहती है, मैं उपमा के योग ना, इनकी ना उपमा है। तेरी माँ
प्रेम से बोले भारत माता की पानी वापस ना यो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, जय हो। क्या बात है अमित भैया, बहुत बढ़िया। ये आंसू भर के सारे ले जा मुझको उनके द्वारे। वो ही टूटी आस बंधाए बिगड़े काज सवारे। द्वार पे उसके कोई कहानी वापस ना हो जाए। मेरे नैना क्यों भर आए, मेरे नैना क्यों भर आए। गीत बहुत बढ़िया था आपका। वाकई में जो गीत अच्छा होता है उसकी तारीफ की जाती है। एक बार ताली बजाओ जरा बहना के गीत के लिए, जरा बहुत बढ़िया ताली बजाइए मिलकर के। गीत बहुत सुंदर था। जो तारीफ है काबिल बात होगी उसकी तारीफ की जाएगी। वीरेंद्र भैया सुनिएगा जरा, गीत बहुत बढ़िया था। मैं उपमा के योग्य ना, मेरी ना कोई उपमा। तेरी माँ तो सीता माँ है, तेरी माँ तो सीता माँ है, तेरी माँ तो सीता माँ है, तो सीता माँ है। आइए, आपने प्रयास किया है, बहुत बढ़िया गीत है, लेकिन मेरी ओर से सिर्फ प्रयास है। बानू भैया सिर्फ मेरी ओर से प्रयास, सुनिएगा जरा। आपने राशियों का क्रम दिखाया है। तेरी माँ तो गौरा माँ है, तेरी माँ तो गंगा माँ है। कहाँ है गौरा गंगे? यही गड़बड़ी है। आइए सुनेगा जरा। आइए, मेरी ओर से प्रयास है जरा। अब एक प्रयास मैं कर रहा हूं। एक बार मैया अंजनी ने हनुमान जी महाराज से कहा, हनुमान राम काज को जाओ हनुमत। आराम से। बहुत बढ़िया। आराम से बोलिए। तो ये है नादिया के पैरों की आवाज। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आराम से अमित भाई। Yeah!
कहा अंजना मैया ने हनुमान से, हनुमान सुनिए, राम काज को जाओ हनुमत, कहे अंजनी माता, कहे अंजनी माता। राम काज को जाओ हनुमत, कहे अंजनी माता। जन्म दिया मैंने तो तुझको, अपना निभाया नाता, अपना निभाया नाता, अपना निभाया नाता, अपना निभाया नाता। कह रही अंजना मैया हनुमान जी महाराज से, सुनिए, अरे प्रतिमा में प्रतिमा को समझो, मन में बसा प्रतिमा है। प्रतिमा में प्रतिमा को समझो, मन में बसा प्रतिमा है। यानी प्रत्येक माँ के अंदर अपनी माँ समझिए, और क्या, और मन में बसा प्रतिमा है, उस मूर्ति को अपने मन के अंदर बसाइए। और क्या, कह रही अंजना मैया, अरे प्रतिमा में प्रतिमा को समझो, मन में बसा प्रतिमा है। और अंजना मैया ने कहा हनुमान, तेरी माँ तो सीता माँ है, तेरी माँ तो सीता माँ है, लेकिन जैसे ही सीता जी और भगवान श्री राम खड़े हैं, तो भगवान श्री राम कहने लगे, हनुमान तुम्हारे अंदर भाव वो है जो मेरे अंदर सारे सद्गुण हैं, वो तुम्हारे अंदर हैं। तो प्रभु श्री राम कह रहे हैं, हनुमान तुम्हारे लिए मैं कह रहा हूं। तो हनुमान बोले, प्रभु मेरी माँ तो हर एक माँ है। अब अंजना का नाम है अंजना, मैया जानकी का नाम है अवनी, और हनुमान जी महाराज का एक नाम है अनघ। जय हो। मैया अंजना का नाम अंजना, मैया जानकी को कहते हैं अवनी, और हनुमान जी महाराज का एक नाम है अनघ। तो तीनों की राशि हुई मेष राशि। जय जय, बहुत बढ़िया, जय हो पंडित जी महाराज। तेरी माँ तो अंजना माँ है, तेरी माँ तो अंजना माँ है, तेरी माँ तो अंजना माँ है, तेरी माँ तो अंजना माँ है। आइए एक और टुकड़ा सुनेगा जरा। कहना पड़ा, अरे नहीं पता तुझे अपनी माँ का, बोले कृष्ण कन्हैया, बोले कृष्ण कन्हैया। कर्ण से कहा, नहीं पता तुझे अपनी माँ का, बोले कृष्ण कन्हैया। अरे विरुद्ध करो ना युद्ध करण तुम, पांडव तेरे भैया, पांडव तेरे भैया। कर्ण कहने लगा, प्रभु आखिरकार मैं किसको मानूं, किसको माँ में मानूं? अरे मैं तो राधे को अपना माँ मानता हूँ, क्योंकि उसने मुझे पाला है। लेकिन कर्ण कहने लगा, प्रभु मुझे बहाया गया नदी के जल में, और नदी को कृष्णा भी कहा जाता है। तब कहना पड़ा, सुनेगा जरा। उन्हें कालहू तेरे बदानों में बस है, उसकी ये महिमा है। अब तीनों बात करने वाले कौन हैं? बात करने वाली मैया कुंती पहुंच गई। कुंती कह रही है कर्ण से, और उधर भगवान कन्हैया है कृष्ण।
तो कृष्ण, कुंती और कर्ण, हाँ, तीनों की एक राशि और राशि का नाम है मिथुन। तब कहना पड़ा तेरी माँ तो कुंती माँ है, तेरी माँ तो कुंती माँ है, तेरी माँ तो कुंती माँ है, तेरी माँ तो कुंती माँ है। तेरी माँ तो कुंती माँ है, तेरी माँ तो कुंती माँ है। एक और कहानी सुनिएगा जरा। भाव अधीर है जिसके दिल में ऐसा वरण हुआ है, ऐसा वरण हुआ है। और भागवत में एक लेख आता है पहले दिन की महात्म की कथा में, गाय ने फल खा या तो देखो वो गोकर्ण हुआ है, वो गोकर्ण हुआ है। गाय ने फल खाया तो देखो वो गोकर्ण हुआ है। तो गोकर्ण से पंडित जी कहने लगे, द्विज नाम के जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा था, बेटा बेटा तेरी माँ तो गैया माँ है, तेरी माँ तो गैया माँ है। लेकिन नारद जी आ गए। नारद जी बोले, सुनो, सिर्फ गैया माँ नहीं इसकी माँ तो एक और है। कौन से? अब ये भीतर की बात। नारद जी ने कहा इसकी गैया माँ नहीं है, इसकी माँ तो गंगा माँ 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 है। गाय, गोकर्ण, गंगा तीनों की एक राशि है।